प्रभु की स्तुति करो। होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं ये संदेश दे रहा हूं कि मेरे परमेश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करें। प्रियजन, आज पवित्र शास्त्र में मैं भजन 73-23 पढ़ने जा रहा हूं। कृपया एक बार सुने, फिर भी मैं लगातार तुम्हारे साथ हूं। तुमने मुझे मेरे दाहिने हाथ से थाम रखा है। इस श्लोक में हमें मैं लगातार तुम्हारे साथ हूं शब्दों का पालन करना चाहिए। ये शब्द बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी हमारे खिलाफ लड़ता है वो हमें भगवान से अलग करना है। दुनिया में हम जिस चीज का सामना करते हैं वो ऐसी है जो हमारे और भगवान के बीच बाधा बनकर खड़ी होती है। हमें उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे वे आत्मा के अनुसार हों या शरीर के अनुसार। विभिन्न अनुभव हमारे साथ लड़ेंगे। वे हमें क्या नुकसान पहुंचाते हैं? वे हमें भगवान से अलग करते हैं। भगवान और हमारे बीच एक ठोकर के रूप में खड़े होते हैं और बाधाएं पैदा करते हैं। हम ऐसी चीजों का सामना करते रहेंगे। हालांकि इन सब पर विजय पाना और उन्हें हराना, ईश्वर से दूर न होना और लगातार उनकी उपस्थिति में रहना एक महान, अद्भुत और धन्य अनुभव है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है जिसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लूका अध्याय 15 में एक पिता था जिसके 2 बेटे थे। उन 2 बेटों में से एक छोटा बेटा था जो विरासत का अपना हिस्सा लेकर चला गया। दूसरा बेटा यानी बड़ा बेटा छोटे बेटे जैसा नहीं था। मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या जो विचार छोटे बेटे के मन में आया वही बड़े बेटे के मन में भी नहीं आया? वही इच्छा उसके मन में क्यों नहीं आई? वो भी एक इंसान है ना? लेकिन वो उस इच्छा पर विजय पा सकता था जो उसके मन में आई। अगर हम पिता को छोड़ दे तो हम कहाँ जाएंगे? अगर हम पिता से दूर हो जाए तो हम क्या हासिल कर सकते हैं? अगर हम पिता की छाया को छोड़ दे तो हम कहाँ जा सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं? उसने इसे समझा और उस प्रलोभन पर विजय पाई। इसलिए अगर आप देखें तो पिता बड़े बेटे से कहता है, तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है। पिता के साथ हमेशा रहने का क्या मतलब है? भले ही इस दुनिया में ऐसी इच्छाएं, जुनून, इरादे और विचार हैं जो हमें भगवान से अलग कर सकते हैं, उनकी ओर झुकाव न रखते हुए, उनके प्रति इच्छा न दिखाते हुए, लेकिन हमेशा भगवान के साथ रहते हुए, पिता कहता है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। मैं आपको एक बात बता दूं, छोटे बेटे ने संपत्ति का अपना हिस्सा लिया और चला गया। पिता में जो कुछ था वो नहीं, पिता के पास जो कुछ था वो नहीं, बल्कि केवल एक हिस्सा जो उसका हक था। लेकिन बड़े बेटे के लिए ऐसा नहीं था। बांटने के लिए और कुछ नहीं था। जो कुछ था वो उसका था, क्योंकि वो हमेशा पिता के साथ रहता था, पिता के करीब रहता था। और भले ही ऐसी कई चीजें थी जो उसे पिता से अलग कर सकती थी, उसने उन सभी पर विजय प्राप्त की और पिता के साथ विजयी रहा। इसलिए पिता में जो कुछ था वो बड़े बेटे का हो गया। प्रियजनों, मैं आज आपसे एक बात पूछ रहा हूं। वे कौन सी चीजें हैं जो ईश्वर और हमारे बीच बाधा बनती हैं? वे कौन सी चीजें हैं जो हमें ईश्वर से दूर करती हैं? क्या हम उन पर विजय पा सकते हैं? क्या हम उन्हें हरा सकते हैं? क्या हमने उन्हें कुचल दिया है और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते और संगति को मजबूत किया है? और क्या हम उन आध्यात्मिक मूल्यों का अनुभव कर रहे हैं और उन्हें प्राप्त कर रहे हैं जो ईश्वर में है? या हम तुच्छ और तुच्छ चीजों में पड़ गए हैं, ईश्वर से दूर हो गए हैं और ईश्वर विहीन लोगों की तरह बन गए हैं? एक बार इस बारे में सोचें। हमारे प्रार्थना कक्ष में एक मां आती है। एक दिन मैंने उन्हें उनके घर के पास वाली गली से गुजरते हुए देखा। वे लगभग 2 महीने से प्रार्थना कक्ष में नहीं दिखी थी। उस दिन जब मैंने उन्हें देखा तो मैं भी रुक गया और उनका अभिवादन किया। ऐसा लगा कि मैंने अनावश्यक रूप से उनका अभिवादन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की। वे अनिच्छा से बोली। मैंने उनसे पूछा, बहन, मैंने आपको प्रार्थना कक्ष में नहीं देखा, क्या आप पूजा करने आ रही हैं?
मेरा विश्वास करें, जब मैंने ये पूछा तो उन्होंने अपनी आवाज ऊंची कर दी। उसने कहा, बस, बहुत हो गया ये भक्ति, मैंने बहुत कर लिया। वो घृणा से बोली। मैंने पूछा, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? उसने कहा, मैंने इतनी भक्ति की है, मैंने इतने सारे चढ़ावे दिए हैं, मैं इतने सालों से प्रार्थना हॉल में आती रही हूं, मैंने इतनी प्रार्थना की है, फिर भगवान ने मेरे बेटे को पास क्यों नहीं किया? उसने तर्क दिया, भगवान ने मेरे बेटे को पास क्यों नहीं किया? मैंने कहा, पास होने के लिए किसी को पढ़ना चाहिए, है ना? अगर उसने पढ़ाई की होती तो भगवान ने उसे स्मरण शक्ति दी होती, और वो जो पढ़ता था उसे याद रखता और लिखता, फिर वो पास हो जाता। उसने कहा, क्या? लोग कहते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, फिर उसने मेरे बेटे को पास क्यों नहीं किया? देखा, उसका बेटा पास नहीं हुआ, इसलिए उसने खुद को भगवान से, भगवान के घर से और भगवान की उपस्थिति से दूर कर लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि जो उन्होंने चाहा वो नहीं हुआ, क्योंकि जो उन्होंने प्रार्थना की वो नहीं हुआ, क्योंकि उनकी योजनाएं सफल नहीं हुई, क्योंकि वे अमीर नहीं बने, क्योंकि वे महान नहीं बने, उन्होंने इन छोटी छोटी और तुच्छ चीजों को जोड़ दिया और खुद को ईश्वर से दूर कर लिया। ऐसे लोग बहुत हैं, हमें उस संख्या में नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि अय्यूब एक धर्मपरायण व्यक्ति था, है ना? उसने अपना सब कुछ खो दिया, यहां तक कि उसका स्वास्थ्य भी चला गया। ये सिर्फ शब्दों में कही जाने वाली बातें नहीं हैं, है ना? ये सिर्फ दूसरों को सिखाने वाली बातें नहीं हैं। उसका स्वास्थ्य भी चला गया। चाहे उसने कितना भी खोया हो, उसके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता नहीं टूटा, नहीं टूटा। इसीलिए वो जो कुछ खो चुका था उसे फिर से पा सका। प्यारे लोगों, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, चाहे इस दुनिया में कितना भी खो जाए, अगर हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बचा पाए तो जो कुछ भी हमें छोड़कर चला गया है वो हमें दुगुना करके वापस आएगा। चाहे हमारे पास कितना भी हो, चाहे हमारे पास जो कुछ भी हो, अगर हम कहते हैं कि हमने परमेश्वर के साथ अपनी संगति खो दी है तो हमारे पास जो कुछ भी है वो अंत तक हमारे साथ नहीं रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बारे में सोचो। इसलिए जो हमारे लिए बेहतरीन है, जो सुखद है, जो अनमोल है, जो हमारे लिए शानदार है, उसके बारे में सोचो और उसके अनुसार कदम उठाओ। अपनी आध्यात्मिकता की रक्षा करो और हमेशा परमेश्वर के साथ रहो। हमें उसके साथ रहना चाहिए, चाहे कठिन परिस्थितियां हों, परेशानियां हों, अकाल हो, कठिनाइयां हों, नुकसान हो, बीमारियां हों या पीड़ाएं हो। भले ही बीमारी जैसी परिस्थितियां क्रूर आत्माओं की तरह हमारे सामने खड़ी हों और हमें कुचलने का इरादा रखती हों, हमें अपनी नजरें दयालु पर टिकाए रखनी चाहिए। हमें उसके फैले हुए पंखों की छाया में खड़ा होना चाहिए। हमें उससे दूर नहीं जाना चाहिए। हर समय हमें उसके साथ रहना चाहिए। हमेशा हमें उसके साथ रहना चाहिए। इसे ही हमें एक धन्य अनुभव और एक धन्य जीवन कहना चाहिए। प्रियजनों, मैं आपको एक और शब्द याद दिलाता हूं। वो भजन 71 है जो पहले पद से शुरू होता है। मैं इसे पढ़ रहा हूं, सुनो। हे प्रभु, मैंने तेरी शरण ली है, मुझे कभी लज्जित न होने दे। पद 4 कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से, अन्यायी और क्रूर मनुष्य के चंगुल से छुड़ा। पद 14 कहता है, परंतु मैं निरंतर आशा रखूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करूंगा। यहां उत्कृष्ट शब्द देखें, मैं निरंतर आशा रखूंगा। सिर्फ हमेशा उसके साथ रहना ही नहीं, बल्कि हमें हमेशा आशावान लोग बनना चाहिए। इस भजन को बाद में पढ़ें। उसकी परिस्थितियां बहुत ही विकट थी। ये ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हम यूं ही बात कर सकते हैं। पेट दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, दांत दर्द या ऐसी कोई भी बात नहीं। उसके दर्द भरे अनुभव ऐसे थे कि वो हिल भी नहीं सकता था। दुष्टों ने उसे घेर लिया था। वो ऐसी स्थिति में था कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। फिर भी वो कहता है, हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूं, मुझे लज्जित न होने दे, मैं निरंतर आशा रखूंगा।
प्रियजनों, हमारा दृष्टिकोण कैसा है? अगर हम अभी बीज बोते हैं तो दोपहर तक एक पेड़ उग जाना चाहिए। शाम तक हमें उसके नीचे बैठकर सब्जियां काटनी चाहिए और खाना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं? क्या वाकई कोई ईश्वर है? अगर ईश्वर है तो क्या वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? वे इस तरह की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने उम्मीद की थी वो तुरंत नहीं हुआ। जो उन्होंने उम्मीद की थी वो तुरंत होना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, चाहे भगवान को ये पसंद हो या न हो, ये सब उनके लिए अप्रासंगिक है। उन्होंने पूछा, इसलिए उन्हें करना चाहिए। उन्होंने प्रार्थना की, इसलिए उन्हें सुनना चाहिए। यही उनकी एकमात्र अपेक्षा है। वहां प्रतीक्षा करने के लिए कोई स्थान नहीं है। विश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक भगवान हमें अनुग्रह नहीं दिखाते। हमें खड़े होकर देखना चाहिए। उस तरह की प्रतीक्षा उनमें नहीं है। क्या मैं आपको एक बात बताऊं? विश्वास का पिता अब्राहम है ना? लेकिन उसके जीवन में भी हम यही संघर्ष देखते हैं। भगवान ने क्या कहा? मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। सारा के माध्यम से संतान पैदा होगी। मैं तुम्हें आकाश के तारों की तरह आशीर्वाद दूंगा। ये सब कहा गया था। दुखद बात यह है कि यह भगवान की ही आवाज थी जिसे उसने सुना था। ये स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान। फिर भी बीच में अब्राहम को संदेह हुआ। वो अधीर हो गया। भगवान ने कहा, मैं दूंगा। लेकिन वो कब देगा? वो इंतजार नहीं कर सकता था। वो इंतजार करके नहीं देख सकता था। बीच में एक वैकल्पिक मार्ग आया। वो वैकल्पिक मार्ग से चला गया। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, आपको ये सुनने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? जो घर स्वर्ग जैसा था, आज वो नारकीय संघर्ष में बदल गया। पता नहीं कहा जाए, क्या करें? ऐसी स्थिति में अब्राहम, जिसे विश्वास का पिता कहा जाता है, के रोंगटे खड़े हो गए। वो कांप उठा। वो हिल गया। पिता अब्राहम, आप पूछते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? वो कहता, मैं और क्या कर सकता था? अगर मैं 4 दिन और इंतजार करता तो ये हो जाता। एक बात मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो। जब भी हमारी अधीरता हमारी नींव बन जाती है, जब भी हम बिना इंतजार और विश्वास के जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, तो हमारा जीवन भारी हो जाता है। वहां से आगे, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको इसे बहुत बोझ के साथ आगे खींचना होगा। जीवन आसान, सहज या सुंदर नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने पहले अब्राहम से कहा, तुम हागर को और हागर से पैदा हुए इश्माइल को भी भेज दो। बेटा, उन्हें भेज दो, नहीं तो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा। तुम जो खाओगे वो भोजन जैसा नहीं लगेगा। जब तुम लेटोगे तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अगर तुम खाओगे भी तो वो भोजन जैसा नहीं लगेगा। तुम जीवन में सुख सुविधाओं और शांति से वंचित रह जाओगे। हमारी जल्दबाजी से जो परिस्थितियां पैदा होंगी वे ऐसी ही होंगी। लेकिन ये भक्त कहता है, मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु। मैं अपनी ताकत, अपनी शक्ति या अपनी प्रतिभा पर निर्भर नहीं हूं। मैं आपके काम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप चमत्कार करेंगे। आप मुझे इन शत्रुओं के हाथों से छुड़ाएंगे। आप मुझे इन दुष्टों के हाथों से बचाएंगे। मैं आपका काम देखना चाहता हूं। मैं हमेशा प्रतीक्षा कर रहा हूं, हमेशा प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैंने एक बार भी अपने ज्ञान पर निर्भर नहीं किया। एक बार भी मैंने अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया। मैंने आपके काम की प्रतीक्षा की। सच है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जिस भी स्थिति में हो, जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रतीक्षा करें। धैर्य न खोए। पवित्र शास्त्र में मोती जैसा एक शब्द दिखाई देता है। यद्यपि कैद में बंधे हुए हैं, प्रिय, क्या आप सुन रहे हैं? यद्यपि कैद में बंधे हुए हैं, हे आशावानों, अपने गढ़ में लौट जाओ। कितना बढ़िया शब्द है। अगर हमारे पास धैर्य है
तो ये काफी है। भले ही हमारे पास हमारा समर्थन करने वाले लोग न हों, ये ठीक है। भले ही हमारे पास हमारे लिए गवाही देने वाला कोई न हो, ये ठीक है। भले ही हमारे पास हमारे बारे में राजाओं से बात करने वाला कोई न हो, भले ही ऐसे लोग दुर्लभ हों या हमारे जीवन से गायब हो, ये ठीक है। अगर हमारे पास बस धैर्य है तो ये काफी है। भले ही हमारे पास शक्ति, अधिकार, पद, पैसे से भरे हाथ, सोने से भरा शरीर, लोगों से भरा घर न हो, फिर भी ये ठीक है। लेकिन अगर हमारा दिल आशा से भरा है तो ये काफी है। फिर से हम सूखी शाखा पर पत्ते उगते हुए देख सकते हैं। थके हुए और घिसे हुए जीवन में वो फिर से नया जीवन लाएगा। वो हमें फिर से किले में प्रवेश करने देगा। हमें जो चाहिए वो है आशा, आशा। अगर हमारे पास ये आशा है तो ये पर्याप्त है। आज कई परिवारों में हम ये आशा नहीं देख पा रहे हैं। कई ईसाई जीवन में हम ये आशा नहीं देख पा रहे हैं। इसके बजाय हम जल्दबाजी देखते हैं, जल्दबाजी। मेरे प्यारे ईश्वर के बच्चों, जिसने भी प्रतीक्षा की वो कभी निराश नहीं हुआ। जिसने भी प्रतीक्षा की वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। वचन कहता है कि ये आशा हमें शर्मिंदा नहीं करेगी। आशा हमें कभी अपमानित नहीं करती। ये दूसरों के बीच उपहास का कारण नहीं बनती। ये हमें अपने सिर को ऊंचा करके चलने के लिए प्रेरित करती है। आशा एक धन्य चीज है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आइए हम हमेशा उन लोगों की तरह जिए जिनके पास ये आशा है। वचन हमें ऐसा करने की चेतावनी देता है। अंत में मैं एक और शब्द कहूंगा। ये भजन संहिता की पुस्तक भजन 106:3 से है। जब हम इसे देखते हैं, धन्य है वे जो न्याय बनाए रखते हैं और जो हमेशा सही काम करते हैं। यहां धन्य है वे जो न्याय बनाए रखते हैं और जो हमेशा सही काम करते हैं। निरंतर हमें इसका पालन करना चाहिए। प्रिय लोगों, थोड़े समय के लिए धार्मिक नहीं होना, थोड़े समय के लिए पवित्र और ईमानदार नहीं होना, लेकिन हर समय, एक शब्द में, हमें उस धार्मिकता को तब तक थामे रखना चाहिए जब तक हम प्रभु के साथ एक नहीं हो जाते। जब तक वो हमारे साथ एक नहीं हो जाता, जब तक हम उसके साथ एक नहीं हो जाते, हमें उस धार्मिकता की रक्षा करनी चाहिए। इस दुनिया में कई लोग सांसारिक धार्मिकता या आत्मधार्मिकता के माध्यम से धार्मिक प्रतीत होते हैं। वचन कहता है कि उनकी धार्मिकता मैले कपड़े की तरह है, लेकिन ईश्वरीय धार्मिकता ऐसी नहीं है। ईश्वरीय धार्मिकता पवित्र है। ईश्वरीय धार्मिकता सत्य है। ईश्वरीय धार्मिकता पक्षपात रहित है। ऐसी है ईश्वरीय धार्मिकता, शुद्ध और बेदाग। हमें हमेशा उस ईश्वरीय धार्मिकता को धारण करना चाहिए। कई लोग नारे की तरह बोलते हैं, अगर हम धार्मिकता से जीते हैं तो इस दुनिया में कोई दिन नहीं बचेगा। मैंने कई लोगों से यह सुना है, अगर हम इन दिनों धार्मिकता और ईमानदारी से जीते हैं तो क्या ये काम भी करेगा? वे पूछते हैं, ये क्यों काम नहीं करेगा? वे कहते हैं, यदि हम धार्मिकता और ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो हम इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाएंगे। मैं एक बात कहूंगा, शायद हम दुनिया में जीवित न रह पाए, शायद दुनिया में धार्मिकता मौजूद न हो, लेकिन यीशु में जीवित रहना संभव है। यीशु में धार्मिकता है। यीशु में धार्मिकता है, इसलिए वो अपनी बाहें फैलाता है और पुकारता है, मेरे पास आओ। उसके पास क्यों जाए? क्योंकि उसके साथ धार्मिकता है, उसके साथ पवित्रता है। पवित्रता जो दुनिया में नहीं पाई जाती, धार्मिकता जो दुनिया में नहीं पाई जाती, सत्य जो दुनिया में नहीं पाया जाता, ईश्वरत्व जो दुनिया में नहीं पाया जाता, मसीह में प्रकट होता है। ये मसीह में पाया जाता है। इसलिए वो पुकार रहा है, अपनी बाहें फैला रहा है। ईश्वर के प्यारे बच्चों, सांसारिक लोगों या सांसारिक परिस्थितियों को देखकर पीछे मत हटो। आइए हम ईश्वरीय धार्मिकता के सामने आत्मसमर्पण करें और उस ईश्वरीय धार्मिकता की छाया में अपना जीवन जिए। अंत तक पवित्र शास्त्र में भी जब हम धर्मी लोगों के बारे में पढ़ते हैं, हम धर्मी नूह, धर्मी अब्राहम, पतरस के बारे में पढ़ते हैं। जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो क्या उनके पास धार्मिकता केवल कुछ समय के लिए थी?
केवल तब तक जब तक मुसीबतें खत्म नहीं हो गई, केवल तब तक जब तक चमत्कार नहीं हुए, केवल तब तक जब तक समृद्धि नहीं आई, केवल तब तक जब तक उत्तर नहीं आए, केवल तब तक जब तक बहुतायत नहीं आई। क्या वे केवल तब तक ही धर्मी थे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी आखिरी सांस तक। हमारे कुछ पूर्वज ऐसे ही थे। जब उन्हें आग में फेंका गया, शेरों की मांद में फेंका गया, जब उनका सिर काटा जा रहा था, तब भी उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया। धर्मी बनकर वे मंजिल की ओर बढ़े। वे उस बंदरगाह पर पहुंचे जहां वे जाना चाहते थे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि परीक्षाएं आई हैं, क्योंकि मुसीबतें आई हैं, क्योंकि कठिनाइयां आई हैं, क्योंकि नुकसान हो रहा है, हमें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। देखो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं और भगवान 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 कह रहा हूं। लेकिन मेरा व्यवसाय सफल नहीं हो रहा है, मेरे हाथों का काम फल फूल नहीं रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यह धर्म अनावश्यक है। कुछ लोग इस तरह से सोच रहे हैं। भगवान के प्यारे बच्चों, सिर्फ इसलिए कि धर्मी होने पर आशीर्वाद नहीं मिल रहे हैं। अगर आप सांसारिक धर्म की ओर मुड़ते हैं, अगर आप दुनिया की गरीबी पर भरोसा करते हैं, अगर आप दुनिया की ओर मुड़ते हैं, क्या आप इसे आशीर्वाद कहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक हानिकारक अनुभव है। ये कोबरा की तरह है, ये कोबरा की तरह काटता है। एक दिन जो आज समृद्धि जैसा लगता है, कल उसमें पंख उगाएंगे। ये आपको अकेला कर देगा। उस दिन हमारी स्थिति क्या होगी? जो धार्मिकता पर भरोसा करता है, उसे पुरस्कार मिलेगा। इसीलिए वचन में, यशाया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह होगी। जैसे समुद्र की लहर थकती नहीं है, वैसे ही ऐसे जीवन के अनुभवों में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है। प्रिय, मैंने आपको 3 बातें बताई। 1, हमें हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। 2, हमें हमेशा प्रतीक्षा करने वाले होना चाहिए। 3, हमें हमेशा धार्मिकता रखने वाले होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए हम ऐसे अनुभवों की अपेक्षा करें। हमें हमेशा उसके प्रति वफादारी से चलना चाहिए। आइए हम उससे मिलने वाले महान पुरस्कार को प्राप्त करें और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने के उस शानदार अनुभव तक पहुंचें। सभी लोग अपना सिर झुकाएं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी आखिरी सांस तक। हमारे कुछ पूर्वज ऐसे ही थे। जब उन्हें आग में फेंका गया, शेरों की मांद में फेंका गया, जब उनका सिर काटा जा रहा था, तब भी उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया। धर्मी बनकर वे मंजिल की ओर बढ़े। वे उस बंदरगाह पर पहुंचे जहां वे जाना चाहते थे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि परीक्षाएं आई हैं, क्योंकि मुसीबतें आई हैं, क्योंकि कठिनाइयां आई हैं, क्योंकि नुकसान हो रहा है, हमें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। देखो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं और भगवान 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 कह रहा हूं। लेकिन मेरा व्यवसाय सफल नहीं हो रहा है, मेरे हाथों का काम फल फूल नहीं रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यह धर्म अनावश्यक है। कुछ लोग इस तरह से सोच रहे हैं। भगवान के प्यारे बच्चों, सिर्फ इसलिए कि धर्मी होने पर आशीर्वाद नहीं मिल रहे हैं। अगर आप सांसारिक धर्म की ओर मुड़ते हैं, अगर आप दुनिया की गरीबी पर भरोसा करते हैं, अगर आप दुनिया की ओर मुड़ते हैं, क्या आप इसे आशीर्वाद कहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक हानिकारक अनुभव है। ये कोबरा की तरह है, ये कोबरा की तरह काटता है। एक दिन जो आज समृद्धि जैसा लगता है, कल उसमें पंख उगाएंगे। ये आपको अकेला कर देगा। उस दिन हमारी स्थिति क्या होगी? जो धार्मिकता पर भरोसा करता है, उसे पुरस्कार मिलेगा। इसीलिए वचन में, यशाया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह होगी। जैसे समुद्र की लहर थकती नहीं है, वैसे ही ऐसे जीवन के अनुभवों में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है। प्रिय, मैंने आपको 3 बातें बताई। 1, हमें हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। 2,
हमें हमेशा प्रतीक्षा करने वाले होना चाहिए। 3, हमें हमेशा धार्मिकता रखने वाले होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए हम ऐसे अनुभवों की अपेक्षा करें। हमें हमेशा उसके प्रति वफादारी से चलना चाहिए। आइए हम उससे मिलने वाले महान पुरस्कार को प्राप्त करें और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने के उस शानदार अनुभव तक पहुंचें। सभी लोग अपना सिर झुकाएं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें।